हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रीडिंग के अगला प्रेस्टिक सेट जो है आपका 122 नंबर पे। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट जितने भी मैंने कराए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बन चुका है, उसमें जाकर प्रेस्टिक वाइज जो है 1 से लेके 121 तक के जो है जितने भी वीडियो है उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, वो भी प्ले लिस्ट में। ठीक है, आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आपके रीजनिंग के जो है टॉप जो है 15 प्रश्नों को। ठीक है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे जो है रुके हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से 15 प्रश्नों को जो मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, जैसा कि प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको अच्छे तरीके से। श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आपके जो है लमसम इसमें से 10 प्रश्न जो है आपके पेपर के अनुसार बनाया गया है, जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और 5 ठो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न आपके पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न आपके दिया गया है कि 20 से 24, 24 से 40 और 40 से 76, तो 76 के बाद अगला पद क्या होने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो श्रृंखला है ये हमको जो है हर बार जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि श्रृंखला बढ़ रहा है तो वही हम काम कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ होने में बोलिएगा 20 से 22 होने में +4 किया गया है। यहाँ पे जो है 24 से 40 होने में प्लस का 16 किया गया है, और जो है 40 से 76 होने में कितना किया गया है, प्लस का 36 किया गया है। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो 16 होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है। मतलब पहले 2 का स्क्वायर जोड़ा गया, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। तो अब हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 को जोड़ दीजिए इसमें और लिख दीजिए। ठीक है, कितना दिया गया है, 76। 76 में 64 को जोड़ के जो है आप लोग बता सकते हैं अगला पद। 7 6 13 1 14, 140। ठीक है, 140 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपका बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, जितने भी लड़के इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग कोशिश कीजिए कि 15 प्रश्न जो है आपके टेस्ट के तौर पे है। ठीक है, और 15 प्रश्नों में से जो है आपको 15 प्रश्नों का उत्तर खुद से देना है। ठीक है, आप लोग समझिए एग्जाम हॉल में है। ठीक है, तो आप लोग खुद से बनाइए, अगर नहीं बन रहा है तो उसका सोल्यूशन आपके सामने मैं कर ही रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द जो है संख्या को जो है चुनना है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 120, उसके बाद से उसका संबंध जो है 168 से है, तो यहाँ पे 288 का संबंध यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, तो इसके 2-3 तरीके होते हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अधिक किया गया है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे जो है अधिक किया गया है आपका 48। ठीक है, यहाँ पे कितना अधिक जोड़ा गया है, तो यहाँ पे बोलिएगा कि 48 जो है यहाँ पे अधिक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग 48 अगर इसमें भी जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 48 अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से तो देखिए यहाँ पे है 88, 288, 288 में जो है आपको कितना जोड़ना है, 48। ठीक है, 48 दो जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 336। 336 हो रहा है। ठीक है, जो कि आपके 336 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये वाला लॉजिक तो लगा के नहीं बनाया है। ठीक है, तुरंत हम लोग दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। क्या, देखिए इधर का जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 0 कर दीजिए, कितना हुआ 3। इधर का भी जोड़ लीजिए, 1 + 6 + 8 कीजिए, 8 6 14 1 15, ये भी बराबर नहीं हुआ, यानी ये भी लॉजिक से नहीं बनाया है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये तो किसी का वर्ग या स्क्वायर से बनाया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 120। 120 किसके वर्ग के पास होता है, तो 111 के वर्ग कीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। 11 का वर्ग कितना होता है, 121, और उसमें से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 120। मतलब 11 के वर्ग के जो है आसपास ये बनाया गया। उसी प्रकार 168 का लिखेंगे किसका वर्ग होता है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से 1 घटा दीजिए। 13 13 ही 169, 169 में से 1 घटाएंगे 168 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
पहले 11 का वर्ग किया गया है, फिर यहाँ पे 13 का वर्ग किया गया है, मतलब 11 से 2 ठो बढ़ा दिया है। ठीक है, वही काम हम लोग करेंगे। इसको देखेंगे किसका वर्ग होता है। ये अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर और एक घटा देंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, उसमें से एक घटा दीजिएगा तो 288 हो जाएगा। ठीक है, और वही काम कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 17 हो गया, 17 के बाद कितना 19, 19 का स्क्वायर कीजिए -1 कीजिए। ठीक है, तो देखिए 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, -1 कर दीजिएगा तो 300 कितना हो जाएगा 360, और 360 किस में दिया गया है तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से क्या बोला गया है। प्रश्न नंबर 3, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या जो है आपको काउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है फिगर दिया गया है, इसमें टोटल त्रिभुज कितने बनाए गए हैं ये जो है आपको काउंट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने जो है आप लोगों को बहुत पहले जो है एक ट्रिक बताया था। ये होता है आपका त्रिभुज जो 3 भुजाओं से घिरा होता है। ठीक है, अगर इसमें एक लंब डाल दिया जाएगा तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, और ये एक बड़ा वाला, मतलब इसमें टोटल त्रिभुज कितना बनेगा 3। अब इस टाइप के आपको कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दिखाई देगा तो यहाँ पे 3 बनेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे दिखाई दिया इस तरह से तो इसमें भी 3 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका कितना 6 त्रिभुज। ठीक है, इधर इधर का हम लोग काउंट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बड़ा वाला में आ जाते हैं और इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो इसमें भी 3 ठो बन जाएगा, और इधर से देख लीजिए ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ पे तो 3 ठो इसमें बनेगा, 3 3 6, तो यहाँ पे 6 फिर हो जाएगा तो 6 6 कितना हो गया 12। इसमें त्रिभुजों की संख्या अब तक कितना हो गया 12। 12 के बाद से देखिए इसमें और कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 14 15 और यहाँ पे हो गया 16। ठीक है, अब हो गया टोटल 16। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना काउंट हो गया 16, और 16 के बाद से देखना है आपको अच्छे तरीके से देखिएगा। 16 के बाद से आपको और दिखाई देगा, यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया एक आपका, और यहाँ पे उसी प्रकार आपका एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा 2 ठो और हो जाएगा, तो 16 2 18 हो गया। ठीक है, अब 18 के बाद से आपके इसमें एक भी त्रिभुजों की संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट उत्तर कौन सा करना है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन बताया है उसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दी गई RARE को, यदि RARE को 18 यहाँ पे लिखा है 1185 के रूप में लिखा जाता है तो YELL को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा है RARE, इसका वैल्यू क्या लिखा है 18 1 18 5। देखिए R का कोड होता है 18, A का कोड होता है 1, R का कोड होता है फिर 18, और यहाँ पे ई का कोड होता है 5, यानी कि इसका जो है वैल्यू आपके सामने लिख दिया गया है। ठीक है, अब वही काम हमको भी करना है, यानी कि यहाँ पे इसका कोड लिख देना है। ठीक है, क्या लिखा है YELL। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू होता है 25, ई का वैल्यू होता है 5, और एल का वैल्यू होता है 12, और फिर एल का वैल्यू होता है 12। 12 12 जो है होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए 25 के बाद 6 लिखा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 24 लिखा है तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 13 लिख दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन नंबर बचा हुआ क्या है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है बी जो है यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे ए नंबर, इसमें जो है देखिएगा ये सी लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपको कौन सा सही है ए वाला। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है,
चलिए देखिएगा, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है किसके किसके बीच में। तो आपके पास कैमरा दिया गया है, मेज दिया गया है और फर्नीचर दिया गया है। ठीक है, इसके बीच वेन डायग्राम आपको बनाना है किस प्रकार। तो आपको देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने वेन डायग्राम हमेशा बताया है हर एक प्रेस्टिक सेट में। ठीक है, जो भी पहले से पढ़ रहे हैं उनको जो है इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर और मेज ये दोनों जो है संबंध बनाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है क्या होता है कि ये हो गया आपका फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर क्या आता है, मेज आता है, कुर्सी आता है, टेबल आता है, जितने भी है ये फर्नीचर के सामान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका और इसका संबंध आपको हो गया, लेकिन कैमरा जो है इनके इनके जो है संबंध में नहीं आता है, तो कैमरा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया आपका फर्नीचर और फर्नीचर में आता है आपका क्या, मेज, और मेज जो है आपका ये हो गया और यहाँ पे कैमरा जो है आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो है आपके फिगर इस प्रश्न का होगा। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कौन कौन बताया है उसका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले सबका राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, छठा। अच्छे तरीके से देखना है और उस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका प्रश्न आ चुका है, उत्तर उस प्रश्न का दीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है, आप लोग छठा प्रश्न को देखिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे बोल रहा है यदि संख्या यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, को के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो बाएं से पहले 3 अंकों का योगफल जो है कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अंक दिया गया है। ठीक है, इसको जो है क्या करना है, अंकों के बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद से बोला है कि बाएं से पहले 3 अक्षरों को जो है योगफल बताइए। ठीक है, 3 अक्षर जो है पहले के जो है योगफल आपको निकाल देना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न का। पहले इसको जो है जो यहाँ पे शब्द दिया गया है अक्षर संख्या, इसको आरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम, सॉरी, अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या, होता है घटते क्रम। क्या होता है इसका मतलब, घटते क्रम। ठीक है, अब इसका अर्थ समझ गए होंगे, इसको घटते क्रम में सजा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे यहाँ पे घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा पहले हो जाएगा 8। 2 ठो 8 है तो 2 ठो 8 लिखेंगे। 8 के बाद से क्या है, 8 के बाद से है 7। 7 के बाद से क्या है आपके पास, 7 के बाद आपके पास है 5। 5 के बाद है आपका 4। 4 के बाद से क्या है 3। 3 के बाद से है 2। 2 के बाद से है 1। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा क्रम, ये हो गया घटते क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, इसमें आपको यही करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ये जो है अब सवाल में क्या पूछा है, इसके आगे अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि बाएं से 3 अक्षरों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इधर होता है बाएं। ठीक है, ये वाला साइड क्या बोला जाता है, बाएं, और यहाँ पे क्या होता है, दाहिना साइड। ठीक है, ये होता है दाहिना साइड, ये होता है बाएं साइड। ये बोला गया है बाएं साइड के 3 अक्षर। ठीक है, तो बाएं के 3 अक्षर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बाएं से यहाँ पे 3 अक्षर आपको मिल गया। तीनों का क्या बोला गया है, योगफल। योगफल माने होता है जोड़, यानी 8 + 8 + 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 8 16 7। 16 7 कितना होता है, 16 7 23। अब जो है 23 आपको किस विकल्प में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी कौन कौन बताया है उसका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न भी था ये। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको जो है आप लोगों को समझना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलना है और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 7वें प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। ठीक है, कह रहा है कि घड़ी जो है एक, उसमें 7:30 जो है दिख रहा है। ठीक है, 7:30। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो, पश्चिम दिशा की को दिखा रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको करना क्या है कि एक घड़ी बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए, ये मान लीजिए घड़ी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है, इधर होता है 6, इधर होता है 12। ठीक है, इधर होता है 3 और इधर होता है क्या आपका 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता है आपका 1 और 2, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है,
तो आपका 4 और यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 7 और यहाँ पे होता है 8, यहाँ पे होता है आपका 10 और यहाँ पे होता है 11, ठीक है। इस तरह होता है घड़ी। घड़ी में जो है बोला गया है क्या 7:30, ठीक है। 7:30 होगा तो 7:30 किस प्रकार होगा, तो एक सुई यहाँ पे जाएगा और एक सुई यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो 7 बज के क्या हो जाएगा 30 मिनट, ठीक है। ये 7:30 हो गया, ठीक है। कह रहा है कि सुई जो है मिनट की सुई जो है पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा में है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए अच्छे तरीके से, दिशा को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे बता देते हैं। ऊपर होता है उत्तर और यहाँ पे नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अब आपका पश्चिम, ठीक है। ये है आपका पश्चिम नीचे, क्योंकि यही है आपका किसका सुई, मिनट का बोला गया है पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम के बाद इधर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए पश्चिम ये हो गया, तो पश्चिम के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या पूरब, ठीक है। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है उत्तर और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। तो अब इसके बीच में यहाँ पे देख लीजिएगा ये कौन दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम यहाँ पे जो है आपको बताना था, यानी ये वाला है उत्तर, सॉरी ये वाला है उत्तर और ये वाला है दक्षिण। तो दक्षिण उत्तर पश्चिम जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है 8वां। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त जो है पदों को पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है खाली पद है यहाँ पे दिए गए, उसको जो है आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे काउंट करना है कि कितने इसमें वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल संख्या कितना हो गया 15। 15 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 5। इसको जो है 3 × 5 में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 3 पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, 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 ठीक है। अब देखिए 3 पे हम देखते हैं तो सबसे पहला अक्षर क्यू है, तो यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे तो क्यू नहीं है, यहाँ पे तो बी लिखा है, ठीक है। यानी ये वाला जो है हमारा फॉर्मूला गलत हो गया, ठीक है। अब 5 पे इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हुआ 5 और यहाँ पे हो गया था आपका 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे भरे थे बी के बाद से यहाँ पे देखिए तीसरे वाले वर्ड में क्या है आपका, तीसरे में होगा टी के बाद से चौथे में होगा आर, यानी क्या हुआ BR। फिर यहाँ पे क्यू हो जाएगा, बी यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे आर से पहले यही गलती हुआ था, आर से पहले क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आर से पहले क्या लिखा गया है, तो टी लिखा गया है नो, यहाँ पे ये वाला टी है नो, यहाँ पे देखिए टी है, यहाँ पे टी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। यही विकल्प जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 9वां। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देखना है। कह रहा है कि 6 दोस्त जो हैं ABCDEF जो हैं, प्रत्येक की लंबाई जो है अलग अलग है, ठीक है। कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति जो है E से छोटा है, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति जो है D से लंबे हैं, ठीक है। A जो है F से छोटा है लेकिन C से लंबा है, F सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। समझिएगा अच्छे तरीके से, बोल रहा है कि यहाँ पे जो है केवल ई से एक व्यक्ति छोटा है, मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे ई हो गया, ठीक है। ई से एक छोटा व्यक्ति यहाँ पे है, इसको जो है यहाँ पे छोड़ दीजिए। कह रहा है केवल 2 व्यक्ति डी से लंबे हैं, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति डी से लंबे हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे डी हो जाएगा, तो डी से 2 व्यक्ति लंबे रहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है ए जो है एफ से छोटा है, ए जो है क्या है, ए जो है एफ से छोटा है। एफ से छोटा कौन है, यहाँ पे मान लीजिए एफ है, तो एफ से कौन छोटा है, एफ से
यफ से जो है ए छोटा है, ए जो है यहाँ पे हो जाएगा, ए छोट हो गया। कह रहा है से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। सी से लंबा है कौन? ए जो है सी से लंबा है, तो सी को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं यहाँ पे, तो देखिए सी जो है ए से क्या है? लंबा है। ए को देखिए यहाँ पे लंबा दिखाई दे रहा है सी से, सी देखिए यहाँ पे छोटा है, ये छोड़ा गया था और ये ई है। कह रहा है यफ सबसे लंबा नहीं है, तो यफ सबसे लंबा भी नहीं है। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा बोला गया, ये तो दोनों लंबा है। यहाँ पे उससे छोटा डी है, उससे छोटा जो है ए एफ है, एफ से छोटा ए है, ए से छोटा ई है। सबसे छोटा कौन आपको पता चल गया? सी। तो सी जो है यहाँ पे आपको राइट उत्तर बताना था, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बी जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमको केवल निकालना था सबसे छोटा, तो यहाँ पे छोटा मालूम हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इसमें पूछ देगा तो बड़ा इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बड़े को नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सबसे पहले दे दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ जो है प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है, और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है, तो जो है यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है इसी को जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपको जो यहाँ पे दिया गया है इसके अनुसार नहीं सॉल्व करना है कि यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे भागा है। उसका अर्थ यहाँ पे दे दिया गया है कि गुणा के जगह पे प्लस करना है, माइनस के जगह पे भाग करना है, प्लस के जगह पे माइनस करना है और भागे के जगह पर गुणा करना है। तो पहले ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 30 लिखिएगा, और गुणा का अर्थ क्या होता है? तो प्लस होता है, तो प्लस लिखिएगा 4। उसके बाद से देखिए भागा लिखा है, तो भागा का अर्थ यहाँ पे देखिए भाग का अर्थ क्या होता है? तो भाग का अर्थ लिखा है गुणा होता है, ठीक है। तो गुणा लिख दीजिएगा, प्लस का गुणे 8 कर दीजिएगा। 8 के बाद माइनस लिखा है, तो माइनस का अर्थ क्या होता है? देखिए इस वाले लाइन में माइनस का अर्थ होता है भागा, ठीक है। तो भागा हो गया 4, और प्लस यहाँ पे लिखा है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या होता है? प्लस का अर्थ घटा होता है यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है वैल्यू जो दिया गया है प्लस माइनस, उसको नहीं करना है, ऊपर को पढ़कर और उसका वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो अब जो है समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? भाग। तो यहाँ पे भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना? 4 में 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, और उसके बाद से यहाँ पे -4, 4 दूना का 8 हो जाएगा। 30 8 कितना हो गया आपका? 38। 38 में से अब आपको क्या करना है? 4 घटा देना है। तो 38 में से 4 जाता है, कितना हो जाएगा? तो 38 में से 4 जाएगा आपका 34 हो जाएगा, और 34 जो है आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, और बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि एक क्लास चलता है सुबह में जो है 6 AM पे, ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, और एक चलता है 6 PM पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये 6 PM पे क्लास जो है डेली का होता है, ये भी सुबह वाला डेली में होता है, ठीक है। तो इससे जुड़ सकते हैं आपके सारे दोस्त। तो आप लोग एक बार ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है, ठीक है। पहला दिया है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का संबंध कह रहा है कि देश से है, ठीक है। राष्ट्रपति कहाँ का होता है? देश का होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि राज्य जो है यहाँ पे लिखा है, तो राज्य में कौन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। देश में कौन है? राष्ट्रपति। तो राज्य में कौन होता है? तो देखिए अच्छे तरीके से देखिएगा, तो राज्य में प्रधानमंत्री तो होता नहीं है, ये तो पूरे देश में होता है, ठीक है। और यहाँ पे राजमंत्री तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए दो ऑप्शन आपके पास है, या तो राज्यपाल या तो मुख्यमंत्री, कौन सा होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कौन कौन? देखिए अगर यहाँ पे बोला जाता, यहाँ पे बोला जाता, देखिए कि देश में प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह पे बोलता प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हम लोग राज्य में बोलते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री, और देश में प्रधानमंत्री। लेकिन बोला गया है यहाँ पे क्या, आपको अच्छे तरीके से देखिएगा,
कि देश में जो है आपके राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति कौन बनता है, तो जो देश का जो है राज्य का राज्यपाल होता है वही बनता है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। आपको मुख्यमंत्री नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो ये जो है प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री कब होगा, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से दे सके, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न 12 नंबर, पीटर जो है 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर जो है 3 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद जो है दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के दिशा होता है, ठीक है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। ये पश्चिम होता है, ये वाला पूरब होता है, ठीक है। ये चारों दिशा आपको नोट करना है। अब देखिए वो पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ से पश्चिम दिशा में चल गया कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर आने के बाद बोल रहा है क्या कि वो जो है दाहिना तरफ मुड़ गया, तो इसका दाहिना कहाँ पे होगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। दाहिने कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ा, तो इसका दाहिना तरफ ये हो गया, मुड़कर 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका, 12 किलोमीटर चल गया, ठीक है। दाईं तरफ मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसकी दूरी बताना है कि यह कहाँ पे है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, 8, और टोटल दूरी कितना है, 12, 12 में से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 8। तो देखिए 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, तो ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो इधर देखिए 3 दिया है, इधर 4 दिया है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी ये कोण जो है 10वीं क्लास में आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा मैथ में, ये जो है कौन सा त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज। ये होता है आधार, ये होता है कोण और ये होता है लंब। इसी के आधार पर जो है कोण निकाला गया है कि √4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर की 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है अंडर रूट में वैल्यू निकलता है, तो 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। इस प्रकार जो है यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर पर। तो 5 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज के जो है आपके जितने भी प्रश्न हमने किया 12 प्रश्न को, वो जो है अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। अगर आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो जो है हमारा चैनल रीजनिंग सीखो चैनल, ये जो है स्पेशल आपके लिए मैं रीजनिंग के लिए बनाया हूँ इस चैनल, ठीक है। तो आप लोग अगर रीजनिंग में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं किसी भी परीक्षा में, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।